चंद्रेसल मठ के महंत की हत्या किसने की, ये जानने से ज्यादा महत्वपूर्ण अब ये हो गया है कि ये हत्या किसके इशारे पर हुई। क्योंकि 700 बीघा से ज्यादा जमीन, बैंक में 4.5 करोड़ रुपए और हर महीने लाखों रुपए की इनकम वाले 1000 साल पुराने चंद्रेसल मठ में देवानंद महाराज का मर्डर अब मिस्ट्री बन गया है। 2 दिन में हत्यारों को पकड़ने के दावे के बावजूद आज 4 दिन हो गए हैं, परंतु अपनी तमाम कोशिशों के बावजूद भी कोटा पुलिस हत्यारों को अभी तक नामजद नहीं कर पाई है। इस वीडियो में हम पैरेलल इन्वेस्टिगेशन कर हत्या की इस पहेली को सुलझाने की, हत्या की इस गुत्थी को समझने की कोशिश करेंगे। मेरा दावा है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपके दिलो दिमाग में हत्यारों का स्केच बन जाएगा। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा और गौर से मेरी हर बात सुनिएगा। 5 जून शुक्रवार की रात 10:30 बजे मठ में हथियारबंद बदमाश घुसते हैं। वो पहले इसी मठ के दूसरे नंबर के महाराज नंदनवन के कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। फिर यहां करीब 50 फीट आगे महंत देवानंद महाराज के कमरे में घुसते हैं और धारदार हथियारों से महंत पर 25 से 26 ताबड़तोड़ वार करते हैं। इसमें से ज्यादातर वार पीठ पर होते हैं, लेकिन महंत की मौत हार्ट के पंचर होने से होती है। हमलावर इसके बाद बड़े आराम से मठ से फरार हो जाते हैं। कमरे में मौजूद किसी भी कीमती वस्तु से कोई छेड़छाड़ नहीं करते, रुपए पैसों को हाथ तक नहीं लगाते। मतलब वो केवल महंत को मारने आए थे। और यहाँ यह भी आश्चर्य होता है कि इतनी बड़ी लैंड बैंक और इतना करोड़ों रुपए की संपत्ति होने के बावजूद इस पूरे परिसर में कोई भी सीसीटीवी कैमरा मौजूद नहीं है। अब इससे पहले कि हम इस मर्डर मिस्ट्री की तह तक जाएं, आपका इस मठ का थोड़ा इतिहास, थोड़ा भूगोल और थोड़ा यहाँ का अर्थशास्त्र जानना बहुत जरूरी हो गया है। दोस्तों, चंद्रेसल मठ 1000 साल पुराना वो मठ है जिसके गर्भगृह में स्थित शिवलिंग पर 100 छोटे छोटे शिवलिंग उकेरे हुए हैं। कहते हैं यहाँ 2 नागा साधुओं ने जीवित समाधि ली थी। यह मठ कभी तांत्रिक साधनाओं का बड़ा केंद्र भी रहा है। वर्तमान में कोटा के अलग अलग गांव में मठ की 700 बीघा से ज्यादा जमीन है और अभी करीब 4.5 करोड़ रुपए इनके बैंक खाते में मौजूद हैं। केंद्र सरकार ने मठ के जीर्णोद्धार के लिए यहां 4 करोड़ रुपए जारी किए हैं, लेकिन ट्रस्ट के आपसी विवाद के चलते यहां कोई निर्माण नहीं हो पा रहा है। अभी यह मठ उजाड़ है और नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। अब मृतक देवानंद महाराज के बारे में थोड़ी जानकारी ले लीजिए, जिससे आपके दिमाग में इस मर्डर मिस्ट्री की धुंध थोड़ी थोड़ी हटने लगेगी। तो दोस्तों, महंत देवानंद महाराज सवाई माधोपुर के रजवाना गांव के रहने वाले थे। उनकी 2010 में शादी हुई थी, पर पत्नी उन्हें छोड़कर चली गई थी। साल 2018 में वे संत बन गए। देवानंद महाराज को 3 साल पहले हरिद्वार के निरंजन अखाड़ा ने चंद्रेसल मठ का ट्रस्ट का अध्यक्ष बनाया था। देवानंद जी के पहले किशोर वन स्वामी यहाँ के महंत थे, लेकिन उनको नंदनवन महाराज ने मार पीट करके इस मठ से भगा दिया था। इसके बाद निरंजनी अखाड़ा ने देवानंद महाराज को यहाँ नियुक्त किया। वो सवाई माधोपुर के रहने वाले थे और महीने में करीब 2-3 बार इस मठ पर आते थे, परंतु इस नियुक्ति के बाद से ही उनको लगातार धमकियां मिल रही थी। अब सवाल उठता है कि आखिर देवानंद महाराज को किसने मारा? कौन है महंत का हत्यारा? वो 1 है, 2 है या 3 है या कई सारे लोगों ने मिलकर ये खूनी खेल खेला है? इस बात की पूरी संभावना है कि सोते हुए व्यक्ति को मारना आसान होता है, किंतु एक बार यदि उसकी नींद खुल जाए और वो जवान हो तो 1-2 आदमी उस पर काबू नहीं पा सकते। महाराज के कमरे में संघर्ष के निशान मिले हैं, जिससे साफ है कि महंत की हत्या में 4 से ज्यादा लोग रहे होंगे। कुछ ने महाराज के हाथ पैरों को जकड़ा होगा और बाकियों ने ताबड़तोड़ वार किए होंगे। वार भी अकेले व्यक्ति ने नहीं किए होंगे, क्योंकि महाराज के शरीर पर करीब 25 से 26 घाव मिले हैं। ऐसे में 2 या 3 लोगों ने धारदार हथियारों से उन पर वार किए होंगे। अब सवाल ये उठता है कि कमरे में इतना सब कुछ हो गया, महाराज चीखे होंगे, चिल्लाए भी होंगे, फिर भी उनकी आवाज किसी ने क्यों नहीं सुनी? गर्मियों के दिन हैं, मठ में अमूमन रात 11 बजे तक नशेड़ी डेरा डाले रहते हैं, फिर भी किसी ने भी हत्यारों को नहीं देखा हो,
किसी ने भी आवाजें नहीं सुनी हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। आवाजें सुनी गई होंगी, हत्यारों को लोगों ने देखा होगा, फिर कोई जुबान क्यों नहीं खोल रहा? क्या हत्यारे इतने रसूखदार थे कि उनके डर से कोई कुछ उगलने को तैयार ही नहीं है? दूसरी बात, किसी भी हत्या के पीछे 3 कारण होते हैं, जर, जोरू और जमीन। यहां जोरू यानी महिला संबंधी कोई बात नजर नहीं आती, लेकिन जर यानी पैसा और जमीन का कारण स्पष्ट नजर आता है, जिसकी वजह से यह हत्या हुई होगी। दोस्तों, मठ की सालाना आय 50 लाख रुपए से ज्यादा है, बैंक में 4.5 करोड़ रुपए हैं और देवानंद महाराज यहाँ नया ट्रस्ट बना रहे थे, जिसके वह स्वयं अध्यक्ष बनने वाले थे। मतलब मठ की सारी इनकम, सारे पैसे का कंट्रोल अब देवानंद महाराज के हाथों में आने वाला था। कब? 10 जून को। और इससे पहले ही 5 जून की रात को उनकी हत्या कर दी गई। मतलब साफ है, जिसको इस ट्रस्ट के बनने से एतराज था, जिसके हाथों में ये पैसा, ये जमीन जाने वाली थी, वो ही इस हत्याकांड के सबसे ज्यादा जिम्मेदार नजर आते हैं। हमारी मीडिया बार बार नशेड़ियों की ओर शक की सुई घुमाकर मामले की दिशा बदल रही है कि देवानंद महाराज नशेड़ियों को मठ में नशा करने से मना करते थे, तो हो सकता है इस बात से खफा होकर किसी ने उनको मार डाला हो। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। नशा करने से रोकने पर किसी की कोई इतनी बेरहमी से हत्या कर दे, ये बात हजम नहीं होती। क्योंकि मठों में, आश्रमों में नशा आम बात है। इतने बड़े मठ में कोई सुरक्षा कर्मी का नहीं होना भी शक पैदा करता है। पता लगा कि 8 महीने पहले ही यहां मौजूद 4 गार्डों में से 3 गार्डों को हटा दिया गया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि महाराज की हत्या का प्लान 8 महीने पहले ही तैयार हो गया था? कुछ लोग तो यह भी आशंका व्यक्त करते हैं कि यहाँ उत्तराधिकारी का विवाद हो सकता है, तो महाराज के बाद ये गद्दी किसके पास जानी थी, उस पर भी पुलिस को अपनी जांच केंद्रित करने की जरूरत है। दोस्तों, सवाल तो बहुत हैं, मगर उनके जवाब अभी अनसुलझे हैं। अब आपका क्या कहना है, आपका क्या मानना है कि महाराज की हत्या किसने और क्यों की होगी? कमेंट में पूरे कोटा को जरूर बताइए और इस वीडियो को शेयर करके महाराज के हत्यारों को सलाखों के पीछे पहुंचाने में मदद कीजिए। और हाँ, हत्यारों को ये नहीं भूलना चाहिए कि अभी कोटा में पुलिस की बड़ी काबिल टीम मौजूद है। एसपी तेजस्विनी गौतम और आईजी महावर को बड़ी गुत्थियां सुलझाने में माहिर माना जाता है। फिर मिलेंगे। वंदे मातरम।